कि सुनो सभा के ब्रात, शारदा माँ तुम नाते हैं, शारदा माँ तुम नाते हैं। गौरी पुत्र गणेश के शीश झुकाते हैं। अरे सब सज्जन सरदारी है, और आज हकीकत की सुनो एक कहानी। साथियों, ये दर्दनाक घटना मेरठ की जो पति और पत्नी के बीच किस तरीका से संबंध होते हैं, लेकिन वो मेरठ में रहने वाली एक कातिल औरत जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, जिस पति का नाम था सौरभ राजपूत, श्रोता बंधु जिसकी पत्नी थी मुस्कान। देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन प्रमाण तो ये मिलता है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के और किस तरीका से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। वो दर्दनाक घटना हम आप तक पहुंचा रहे हैं गौरी शंकर स्टूडियो में। मैं राजा शास्त्री और ढोलक पर हमारा संगत दे रहे हैं श्री हमारे देवेंद्र भैया करौली वाले। चिमटा पर संगति कर रहे हैं धर्मेंद्र मामा अहरबा कटरा से। मजीरा बजा रहे हैं बड़े भैया दयाराम राजपूत। रिकॉर्डिंग हो रही है गौरी शंकर स्टूडियो इस तरफ से, और इसकी रिकॉर्डिंग करता है अंकित कुमार राजपूत और निर्माता श्री सुरेश चंद्र राजपूत। आ जाइए, गौर करेंगे। सुनो सभा के ब्रात, बात एक नई बताते हैं रे, बात एक नई बताते हैं। जैसा सुना कानों से वैसी हकीकत गाते हैं। लड़का था और सुंदर चेहरा, बेटा को गोविंदा लगता था। सौरभ एक जो लड़का था, सुंदर चेहरा, बेटा को गोविंदा लगता था। मुस्कान मुस्कान उसकी थी नारी, लव मैरिज के साथ लला की भई थी आज शादी। मुस्कान नाम की जो उसकी पत्नी थी, वैसे प्रमाण तो ये मिलता है कि उसकी लव मैरिज के साथ में शादी हुई थी। अपनी पत्नी को बहुत चाहता था और हर ऐश आराम उसने अपनी पत्नी के लिए दिए, लेकिन भैया अरे कि नौकरी करने बधाया और करी नौकरी, लंदन जाके पैसा कमायो। चैन से वो घर में रहती और धीरे धीरे और से आज पत्नी वो मिलती। आज समय पति जो था वो लंदन में नौकरी करने के लिए चला जाता है, और उसके बाद उसकी पत्नी जो मेरठ में कमरा लेकर के किराए पर रहा करती थी, उसकी एक लड़की और थी 6 वर्ष की, उसके साथ रहती थी। वो धीरे धीरे वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, मुस्कान नाम की। अरे कि देखने में सुंदर नारी, अरे
सिपत के आज की भी की दर्शाते। श्रोता बंधुओं, जब सौरभ नौकरी करने के लिए लंदन चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पैसा जो है अकाउंट में डालता है। महीनों के 50,000 रुपया उस अपनी पत्नी के खाते में डालता है, जो वो अपने उसी पैसे से ऐसा आराम करती है। लेकिन करने नौकरी लंदन सौरभ फिर से चला गया और बागे पीछे मुस्कान साहिल का बुलवाइलो। अरे तुरंत साहिल बुलवायो है रे, तुरंत साहिल बुलवायो है। गले में भैया डाल तुरंत बाबा समझायो है। अरे तुरंत साहिल बुलवायो है, गले में भैया डाल तुरंत बाबा समझायो है। प्रेम हम तुमसे करती हूँ रे, प्रेम हम तुमसे करती हूँ, और तुम्हारे पीछे काऊ से न मैं जो डरती हूँ। आज साहिल नाम का जो लड़का था, उसका प्रेमी, वैसे जो साहिल नाम का लड़का जो था, इसकी और मुस्कान की पहले से ही मित्रता थी। कक्षा 8 में जब पढ़ता था, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन वो प्यार वहीं पर छूट गया। सौरभ के साथ उसका हित जुड़ गया, तो सौरभ के साथ वो उसकी शादी हो गई। लेकिन फिर से वही प्यार उमड़ा जो प्रेम वाला। अरे कि फिर से प्रेम बड़ा बाको और चुंदन लेन चंचल बाके प्रेम नहीं का, तो तुरंत साहिल बुलवायो है रे, तुरंत साहिल बुलवायो है। गले में भैया डाल तुरंत बात समझायो है। अरे तुरंत साहिल समझायो है, और जो वो चाहो तो मेरे पद को तुम मारो है। बार कातिल औरत जो अपने पति के साथ किस तरीका की बात सोचने लगी, वो भागी औरत। दोनों ने सलाह मिलाई है, अरे दोनों ने सलाह मिलाई है रे, दोनों ने सलाह मिलाई है। और मारल की साजिश तब भैया लई बनाई है। आज दोनों में इतना प्रेम था, इतना हित था, जो सीमा को भी पार कर गया। लेकिन भैया 1-2 दिन नहीं, प्रमाण तो ये मिलता है 2024 में ही उसका मारने का प्लान था अपने पति को, लेकिन किसी तरीका से वो नाकाम होती रही। उसके बाद अरे मार्च महीना आयो, मार्च महीना आयो, लला जब घर को आयो है, और धीरे धीरे आज वो धन माल जो लायो है। आज जिस समय सौरभ अपनी घर पे जिस समय आ गया है, जिसके कारण उसकी बेटी का जन्मदिन था, 24 फरवरी को जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया 2025 में। उसके बाद फरवरी 2025 को सौरभ घर आया और मुस्कान सौरभ ने आज दिल के
मनायो रे, जन्मदिन बेटी को मनवायो, हंसी खुशी से बने आज घर को जू सजायो। लेकिन भैया जिस समय धीरे धीरे इसी तरीका से वो दिन बीत गया है, आनंद से अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया, उसके बाद धीरे धीरे कहानी कुछ और बनी, कहानी और बनी भाई। मुस्कान को चिंता की देखो पड़ गई है भाई। लेकिन जिस समय जन्मदिन के अवसर पर वो लड़का आया था घर पे, किसी तरीका से उसने अपनी पत्नी के मोबाइल को देख लिया। उस मोबाइल में फोन आई रहे और कई सौरभ ने मुस्कान से जेकिल के आए रहे। अरे बात को समझ गई बेटी रे, बात को समझ गई बेटी, जाके पीछे पाने देखो कारी दई खोटी। आज समय पता चल गया है सौरभ को, सौरभ ने बहुत समझाया, देखिए मुस्कान ये बात अच्छी नहीं है, मैं बाहर रहता हूँ, तुम इस तरीका से घर में गुलछल्ले उड़ा रही हो, ये समाज क्या कहेगा। लेकिन भैया अरे इक्स को भूत बाई भारी और चिंता नहीं करी, बात की सुन ले सरदारी। श्रोता बंधुओं, आज उसने मन में सोचा अब क्या होगा, लेकिन उसके बाद में उसकी पत्नी मुस्कान ने उस साहिल के लिए फल बुलाया। अरे कि साहिल का फल लगाया है और सारी बातें कही कि पत मेरे घर पे आया है, जान से देव जागो मारी रे, जान से देव जागो मारी। इतनी बात सुनी साहिल ने गौ है सरदारी। आज जैसे इतने शब्द सुने हैं, साहिल कहां रुकने वाला था। लेकिन एक बात और कहेंगे, नशा को भूत बड़ा भारी और साहिल से चुप चुप के बारई फोन को लगाई। साहिल जो था वो नशा का बड़ा अधीन था, शराब चरस जो पीता था और तांत्रिक विद्या में देखो वो आगे बढ़ता था। तांत्रिक जाने दिखायो है रे, कि तांत्रिक जाने दिखायो है, कैसो देखो नशा भूत अब सर पे आयो है। लेकिन भैया आज उस पति को मारने के लिए साजिश रचने लगी है वो अपनी। धीरे धीरे एक दिन पहले ही उसने क्या काम किया, बाजार में गई, अब बाजार से नींद की गोली लाई, जो दूध में मिला के दी, लेकिन वो असर नहीं कर पाया। दूसरी बार उसने फिर वही काम किया, फिर से बाजार से नींद की गोली लाई, एक डिब्बा लाई ड्रम जो पानी वाला होता है वो लेके आई, सीमेंट मोहरम लेके घर पे आई और 800 रुपए के 2 चाकू लेके आई और एक उत्तरा 300 रुपए का लेके आई। बारे कातिल औरत। और इधर सौरे भी अपनी माँ के घर से लौकी के कोफ्ते लाया और जाके उसने पतली को फौरन गया।
तब सबरी के दीनी रे बात तब सबरी के दीनी करब कोपते गरम ताई चौजा से के दीनी। आज सौरभ जो है अपनी माँ के घर से यानी जी अलग अलग रहते थे। घर को छोड़ के जिस समय विवाह हुआ था उसके बाद में वो अपने घर से अलग रहते थे, परिवार से अलग रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ जब आकर के उसने अपनी माँ के पास से लौकी के कोफ्ते लेके गया है। उसके बाद अपनी पत्नी को गर्म करने के लिए दिए और कहा कि इन कोफ्तों को गर्म करो, उसके बाद में हम खाएंगे। लेकिन मौका देख करके उस औरत ने अरे रहमना दिल में तब कीनो करे कोपते गर्म मिलाए बाही में जहर दीनो लला ने समझ न पायो रे लला ने समझ न पायो लेकिन कोपते पतलिया जी भापे तब आई। आज जैसे ही 3 मार्च को उस लड़के ने कोफ्ते खाए लेकिन उसी के साथ साथ उसमें नशीले पदार्थ थे। उसके बाद हुआ क्या लोगों, अरे बेटा ने कोफ्ते लाए खाई बड़ो दवा को जोश होश कचरो न बाको आई। आज जैसे ही नशा का जोश आया उसके बाद नशा में वो लड़का जो था अपने बिस्तर पर गिर गया, उसे होश नहीं था। हमारी पत्नी ने क्या कर दिया, इसमें क्या मिला दिया, उसे होश नहीं रहा। उसके बाद में तुम्हारो बेटा गुआई गया ताकि पीछे मुस्कान ने साहिल को फोन लगायो। आज साहिल को फोन लगा दिया और कहा साहिल से अरे कि साहिल को फोन लगायो है और फोन करके साहिल को घर पे बुलवायो है। बात मेरी मानो तुम साथी रे, बात मेरी मानो तुम साथी। आज जाके आज खिरी साथ रही बाकी। श्रोता बंधुओं, आज जैसे ही साहिल को फोन लगाया, साहिल आधी रात के बाद में जिस समय वहां पर पहुंचा सोते हुए लड़का को उसी की औरत ने, उस मुस्कान ने सौरभ बिस्तर पे जो सोई रहा, सौरभ बिस्तर पे जो सोई रहा, ना जानी बाले बेटा ने संग मेरे क्या हो रहे हो। नार ने रे मन न विचारो, नार ने रे मन विचारो, लेके चाकू बेटा के सीना में जब मारो, नार ने रे मन विचारो। आज उसकी प्रेमी पत्नी ने और उसके प्रेमी ने, मुस्कान और उस साहिल ने, दोनों ने मिलकर के चाकुओं का वार किया सीने पे। साहिल ने हिम्मत बनवाई और मार मार के चाकू से दई जाने गमाई। रहमना नारी को आयो रे, रहमना नारी को आयो, अपने हाथ से बेहाल पद को अब मारो। रहमना नारी को आयो, अरे रहमना नारी को आयो और अपने पद से अभागी ने बेटा को मारो। और जब उस अपने पति को मार दिया उसके बाद
कि बन गई वो नागिनकारी, आशिक के पीछे कर गई बन घर की बर्बादी, बन गई वो नागिनकारी। आज जैसे ही अपने पति को मार दिया, बेचारा नशा के होश में था, नींद में, वो सारा बारे कातिल औरत, उस अभागी औरत ने अपने पति को चाकुओं के बार से उसे मार दिया। उसके बाद उसे उस लड़का को साहिल और उसकी पत्नी मुस्कान बाथरूम में लेके गई। वहां जाकर के अरे के बाके हाथ पैर काटे हैं, अरे के सौरभ के हाथ पैर जो काटे हैं, रे के हाथ पैर जो काटे हैं, और लेके ऐसे हाल कहीं ना भागे जाके हैं। बन गई है आशिक के पीछे बाने सब घर की मेरी है। आज समय उसने अपने पति के हाथों को काट दिया, पैरों को भी काट दिया, लेकिन भैया जो उत्तरा लेके आई थी रहम ना किया उस बेदर्दी औरत ने। अरे रहमना बाको हाय आयो, लेके उतरा दिन से बको शीशे कटवायो, अरे शीश बको धड़ से अलग कियो, रे शीश बको धड़ से अलग कियो, प्रेमी के चक्कर में बेवफा ने पति को मार दियो। मार दिया, उसके एक नहीं बल्कि 15 टुकड़े कर दिए भागी औरत ने। अरे की आगे की कथा सुनी और कैसी बेदर्दी नारी जो उसकी बनी गई। ऐसा ही नहीं, आज जिस समय पति को मारने के बाद में उसकी लहस को उसने सोचा क्या करें, तो उसके शरीर को जो पहले से ही उसने अपने घर में एक डिब्बा रखा था ड्रम, उसमें भर दिया और उसके बाद अरे लहस को ड्रम में भर दिया, ऊपर से सीमेंट घोल जो डाल दियो, अरे लेस को बाही में दबा दियो, रे लेस को बाही में दबा दियो, पास पड़ोसी को ना भैया कुछ मालूम भयो। रात में पड़ोसियों ने भी नहीं जाना, लेकिन खटपट की थोड़ी बहुत आवाज तो हो रही थी, लेकिन उन्हें तो पता नहीं था। लेकिन भैया हाथी और सिर लेके बेटा वहां से चला गया, सब्र रख लो बेहाने और सब्र रख लो पतली ने अपने ही सिर आने। उसके बाद जिस समय साहिल नाम का जो प्रेमी था उसने क्या काम किया, उसके सिर को और हाथों को लेकर के चला गया अपने घर। उसके बाद जो बचा हुआ
उसने सीमेंट के से जो चिन्ह दिया था उस डिब्बे में, ड्रम में, उसने अपने पास रख लिया। लेकिन उसके बाद दूसरों दिल जो भाव तुरंत साहिल बुलवायो है, करके बोले अभागी ने बातों बुलवायो है। आज समय पति को मारने के बाद में जो दूसरा दिन हुआ, साहिल को बुलवा लिया अपने घर पे। उसके बाद घर में तालो डालो है, मुस्कान को लेके साहिल हिमालय जायो है। अरे कि घर में तालो डालो है, लेके मुस्कान को साहिल हिमालय में आयो है। अरे के पिकनिक भूत मनाए रहो, पिकनिक भूत मनाए रहो, और शिमला माहिल में देखो भूत घूम रहे हो। शॉपिंग, अरे की शॉपिंग शिमला में जाई, और मंदिर में दोनों ने ली है शादी रचाई। मारे अभागी औरत, एक पति को मारने के बाद उस प्रेमी के साथ में मंदिर को उसने बरमाला लेकर के शादी रचाई। और इधर होली का समय, लोगों किसी को यही नहीं मालूम पड़ा, अरे कि सभी होली मनाए रहे, कि सभी होली मनाए रहे, मुस्कान साहिल के संग में पिकनिक मनाए रहे। अरे मौज मस्ती दोनों रह छाई, और दोनों ने शिमला में ली है शादी रचाई। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जब शिमला में दोनों घूम रहे थे, लेकिन इधर उस सौरभ की मां को चिंता बढ़ने लगी कि मेरा बेटा का फोन नहीं लग रहा है। अरे कि मां ने फोन लगाया है, लेकिन मुस्कान ने मां को ना फोन उठाया है। आज जिस समय मां के लिए, उस पुत्र के लिए उस मां के दिल में जागृत हुई चिंता बढ़ी कि मेरा बेटा का फोन नहीं लग रहा है। जो सौरभ का फोन था वो मुस्कान अपने साथ में ले गई थी, उसी से फोटो रीलें बना बना करके डाल रही थी। लेकिन भैया, अरे की बेटी रील बनाई रही, और साहिल के संग में वो रंग रंगलिया जो मनाई रही। उसके बाद अरे नमा ने फोन उठाया है, और व्हाट्सएप पे मां के लिए मैंने मैसेज भेजो है। आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया और कह दिया मैया यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, हम बात नहीं कर पाएंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन बारे अभागी औरत, कौन जाने वाला था। मुस्कान ने वही जवाब दिया, अरे
रे शोर यहाँ ज्यादा है भारी रे शोर यहाँ ज्यादा है भारी। फिर फोन से मैसेज डीजल भेजी वह भारी। आज जैसे ही सौरभ से बात नहीं हो पाई और सौरभ से बात हो तो है हो कैसे। आज उस अभागी औरत ने सौरभ का तो बंद कर दिया, बात कैसे हो। उसके बाद कई एक दिन वहां रुके। उसके बाद साहिल और मुस्कान कछु दिनों के बाद कि दोनों घर पे फिर आए और दोनों के भेद का उन्हें समझ न पाए। आज जैसे ही जब भेद नहीं समझ पाया है, किसी को यही नहीं पता चला है कि इधर हुआ तो हुआ क्या। और उसके बाद जो साहिल से कहा कि अब घर पर चलते हैं किसी तरीका से उस लहस को ठिकाने लगाएंगे। लेकिन भैया जब घर पर आए हैं और इधर वो लड़का साहिल और वो मुस्कान साहिल अपने घर पे चलो गया और मुस्कान अपनी माँ के देखो घर पे चली गई। साहिल तो अपने घर चला गया। उसकी माँ जो थी मुस्कान की, तो मुस्कान अपनी माँ के पास पहुंची है। लेकिन भैया अरे माँ ने बेटी देखी है और देखी के सारी बात ना कहरी देखी है। आज इस समय मुस्कान को अकेले देखा और मुस्कान को देखने के बाद में उसकी माँ ने कहा बेटी राहुल कहाँ है। आज राहुल के बारे में बता दिया और कहा कि मैया हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। लेकिन मैंने मैया शादी कर ली साहिल के साथ में। जो इतने शब्द सुने वो मैया समझ गई हो रही है भागी तूने हमारे कुल को दाग लगा दिया। मैं समझ गई माँ ने क्या काम किया। सुनी बात माने तो गुस्सा भर आयो और थाने में सीधी तो देखो जाके कर आयो। अरे के पत को शादी लगाओ है कि पत को शादी लगायो है। तुरंत ही थाने में पहुंचो तो बजल सुनायो है। आज जैसे ही उस मुस्कान की सूचना उसकी मैया और उसके पिता ने जाकर के थाने में दी। उसके बाद पुलिस जो थी तुरंत ही उस मुस्कान को अपनी हिरासत में लेती है। अरे हिरासत मुस्कान आई गई और लेके पुलिस वालों ने सारी बातें तभी कही। अरे तुरंत थाने में ले गई रे तुरंत थाने में ले गई। कैसी दर्दनाक घटना बातें कही गई। उसके बाद जैसे ही उस मुस्कान को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई और उसको धमकाया तो उसने क्या काम किया साहिल को भी बता दिया। वाह रे वाह। अरे मुस्कान ने साहिल को बता दिया और इतने में दोनों कोने को भंडा फूट गयो। तुरंत साहिल गिरफ्तार भयो रे तुरंत साहिल गिरफ्तार भयो। हाथ हथकड़ी दोनों की तब ही डाल गयो। अब जैसे ही दोनों को लेकर के गए पुलिस वाले, उसके बाद दोनों को कारागार में डाल दिया।
तो यही कहेंगे, आज जिस समय जेल खाने में डाल दिया दोनों को, अब बारे कातिल औरत